में पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, ये तो एक बहुत विवाद का विषय है। लेकिन व्यक्ति जीवित होकर कैसे एक नया जीवन प्राप्त कर सकता है, चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास पहुंचता है और अपने गुरु से कहता है कि उसने पूरे जीवन बहुत पाप किए हैं, वो अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है। क्या इस जन्म में उसके पापों की मुक्ति संभव है या अपने पापों की मुक्ति के लिए उसे अनेक जन्मों तक भटकना पड़ेगा? गुरु कहते हैं, बैठो, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी को सुनने के बाद तुम ये समझ जाओगे कि पापों की मुक्ति और अपने जीवन को बदलाव हम कैसे दे सकते हैं। तो एक बार की बात है कि एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उसके पद चिन्हों का पीछा किया। पीछा करते करते वो नगर से बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोरों के पद चिन्ह गांव की ओर जाते देखे। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि एक संत सत्संग कर रहे हैं और बहुत से लोग बैठकर सुन रहे हैं। चोर के पद चिन्ह भी उसी ओर आ रहे थे। अब सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच बैठा होगा। वो वहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगे। अब उस सत्संग में संत कहना शुरू करते हैं कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों को उसी क्षण माफ कर देते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। वाल्मीकि रामायण में भी आता है कि जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मुझसे प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारा हूं और ऐसा कहकर रक्षा की याचना करता है, उसे भी मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं। यह मेरा संकल्प है। अब इसकी व्याख्या करते हुए संत ने कहा, जो भगवान का हो गया मानो उसका दूसरा जन्म हो गया। यदि वो अपने सभी पाप कर्मों के लिए माफी मांग ले और प्रायश्चित करे कि जीवन भर कभी उस पाप को नहीं करेगा, यहाँ तक कि विचार में भी नहीं करेगा, तब वो पापी नहीं साधु हो जाता है और धीरे धीरे उसके पाप कर्म कम होने लगते हैं। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो धीरे धीरे वो साधु ही बन जाता है। कारण यह है कि उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कोई भी साधन और संसार का कोई सुख भी नहीं है। चोर वहीं बैठकर सब सुन रहा था। उस पर सत्संग के बातों का ऐसा असर हुआ कि उसने वहीं बैठे बैठे एक संकल्प लिया। उसने संकल्प लिया कि अभी से मैं भगवान की शरण लेता हूँ। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा क्योंकि मैं आज से भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही चोर की तलाश में थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पद चिन्हों को पकड़ लिया और उसको पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने चोर से पूछा कि इस महल में तुम्ही ने चोरी की है ना? सच सच बताओ, क्या तुमने ही चोरी की है? तब उस चोर ने कहा कि महाराज, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाही ने कहा, महाराज ये झूठ बोलता है। हमने इसके पद चिन्हों को पहचानते हुए ही इसका पीछा किया। इसके पद चिन्ह चोर के पद चिन्हों से मिलते हैं और इससे ये बात साफ सिद्ध होती है कि चोरी इसी ने की है। अब राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चले कि ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब पुराने जमाने की बात है, कहते हैं कि मन की जो भावना होती थी उससे भी ईश्वर प्रकट हो जाते थे। अब चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ लोहा रखा। लेकिन हैरानी, उसका हाथ जलना तो दूर, सूत और पत्ते भी नहीं जले। लोहा नीचे जमीन पे रखा तो वो जगह काली हो गई। राजा ने सोचा कि वास्तव में इसने चोरी नहीं की है और यह निर्दोष है।
अब राजा सिपाहियों पे बड़ा नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया तो मैं तुम लोगों को दंड दूंगा। अब यह सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, आप इन महानुभावों को कोई दंड ना दें, क्योंकि इनका कोई दोष ही नहीं है। चोरी तो मैंने ही की थी। राजा ने सोचा ये साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष भी अपने सिर पे ले रहा है। राजा बोला, आप इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा ना कहें, मैंने दंड जरूर दूंगा। तब चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास ना हो तो अपने आदमियों को मेरे साथ भेजो, मैंने चोरी का धन जंगल में जहां छिपा रखा है वहां से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहां ले गए जहां उसने धन छिपा रखा था और वहां से धन लाकर राजा के सामने रख दिया। और यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने ही चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया। अब ये सारी बातें मेरी समझ में ही नहीं आ रही हैं। ठीक ठीक बताओ, बात क्या है? तो चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया और गांव में चला गया। वहां एक जगह सत्संग हो रहा था और मैं वहां जाकर पहली बार अपने संपूर्ण जीवन काल में खुद को बचाने के लिए सत्संग में लोगों के बीच जाकर बैठ गया। जीवन में मैंने पहली बार सत्संग सुना और वहां से मुझे ये बात पता चली कि जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप ना करने का निश्चय ले लेता है उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है। और इस बात का मुझ पर इतना असर पड़ा कि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अब मैं भगवान का हो लिया और अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। इसलिए उसी दिन, उसी क्षण, उसी वक्त से मेरा नया जन्म हो गया और इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। इसी वजह से मेरा हाथ भी नहीं जला। लेकिन आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वो मेरे पिछले जन्म की थी। निश्चित रूप से ये कहानी हमें बताती है कि यदि कुछ क्षण के सत्संग ने एक चोर का जीवन पलट दिया और उसे सही समझ देकर पुण्यात्मा और धर्मात्मा बना दिया, तो निश्चित रूप से यदि हम प्रभु के रास्ते पर और सत्संग के राह पे चलेंगे तो जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म जो हमें बांध रखे हैं उनसे धीरे धीरे मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और हमारे जब पाप कर्म कटेंगे तो हमारा भाग्य भी बदलेगा। और निश्चित रूप से संकल्प किया हुआ ये पुण्य कि मैं आज के बाद कभी दूसरा पाप नहीं करूंगा, हमें भी हमारे जीवन में जीवित रहते हुए एक नया पुनर्जन्म दे देगा।